3 दिन की कार्यशाला हमारी चल रही है। इसमें हमने इतना कुछ सीखा, लेकिन वो भी हंसते खेलते हुए सीखा और ऐसी चीज़ सीखा है जिससे हम गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना पूरा कर सकते हैं और अपने हर गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं बिना उनकी आय को कम किए। इसका बिल्कुल कम शब्दों में यदि बोला जाए तो इसका सार यही है, हमको अपने खर्चे नहीं रोकना। खर्चे इतने हैं, मतलब जितने भी हैं, लेकिन उसको हम आय का स्रोत कैसे बना दें, आय का जरिया कैसे बना दें कि हम खर्चे भी करें, लेकिन जो हमारा पैसा है, मेहनत की कमाई है, वो उसका फायदा कोई बाहर वाला न उठा करके हम आपस में गांव वाले ही उठाएं, तो कई प्रकार के रोजगार धंधे भी विकसित होंगे और उनका उपयोग गांव वाले ही करें। एक नारा चलता है लोकल फॉर वोकल, है ना। तो जैसे अभी चीन का बाइकाट कर रहे थे इंडिया लेवल पर, तो ये अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यदि ऐसा हो सकता है तो हम अपने जरूरत का सामान, हमारे दैनिक उपयोग में इतनी सारी चीज़ें हम उपयोग करते हैं, उसको हम लोग ऐसा ही हंसी मजाक में टालते थे, लेकिन जब उस दिन लिस्ट बनाई थी हमने तो लगभग 200 प्लस हो गया था। इतने सामानों का हम लोग उपयोग करते हैं और उसको बाहर से खरीदते हैं, जबकि प्रकृति ने गांव को इतने संसाधन दिए हैं, इतनी विविधताएं हैं कि उसका यदि हम सही मायने में उनकी पहचान कर लें, उसका उपयोग कर लें, तो हम अपने किसी भी गांव की दशा बदल सकते हैं। जिसे मतलब हे दृष्टि से गांव को देखा जाता है कि अरे गांव, तो यदि सर की ट्रेनिंग का जो इन्होंने बताया है हम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें, जो हमारा काम हमको करना बस वही है, मोटिवेट करना है। यदि हम सब ने कर लिया तो हमारे आसपास के गांव एक मिसाल हो सकते हैं। बस मैं इतना ही बोलूँ। सबसे अच्छी बात सीखने को ये मिली हमको कि प्रकृति वाली कौन सी चीज है गांव में, जो हम गांव तक उनके संसाधन को जुटा सकते हैं बिना पैसा वाली चीज है। तो मुझे क्योंकि ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पेड़ पौधों को ज्यादा पहचानती नहीं थी मैं, लेकिन ये 2 दिन की ट्रेनिंग में इतने समझ में आया कि जो प्रकृति वाली चीजें हैं उन्हें हम बिना पैसे के कैसे गांव में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो जड़ी बूटी की बात हो, फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी हो, इस तरह से बहुत अच्छा ये जानकारी हमको 2 दिन में मिली सीखने के लिए। मेरे को तो सबसे अच्छी बात सीखने के लिए कि जैसे ये घड़ा है, अब घड़ा का छेद कैसे बंद करना है, तो हमारी जो आमदनी है उस छेदों से कैसे निकल जाती है पता नहीं चलता। तो हमको ये सीखने को मिला कि एक घड़ा जो छेद से जो पानी निकल जाता है, मतलब हमारी आमदनी बाहर जाती है, तो उसको हम गांव में कैसे उसको स्थापित करें। तो उसी गांव की आमदनी जो बाहर जाती है, जो बाहर पैसा जाता है, तो उसको हम एक पाइप के उदाहरण से कि हम गांव का पैसा गांव में ही आए, तो उसका क्या तरीका है कि हमारे गांव में कैसे पैसा आएगा। तो जैसे एक आलू के चिप्स का लगाते हैं तो एक महीने में लाखों का हिसाब जाता है बाहर। तो यदि हम एक आलू का चिप्स है या हर प्रोजेक्ट अलग अलग करेंगे तो वो पूरा पैसा हमारे गाँव में ही आएगा। इसलिए ये काम जो हमने सीखा तो ये हमको बहुत अच्छा लगा कि गांव का पैसा गांव में ही आए, बाहर न जाए। और जो प्राकृतिक चीज़ें जो हमने सीखने को मिला, जो प्राकृतिक चीज़ें क्या क्या हम नहीं जानते थे वो भी जानने को मिला। और ये भी मिला कि हमारे बाहर से आने वाली क्या क्या चीज़ खपत होती है, हमको क्या क्या चीज़ खरीदना पड़ता है, तो वो भी हमारे समझ में आया कि हमारे गाँव में जो हम कृषि से पैदा कर सकते हैं, फिर भी हम उसको मार्केटिंग से लाते हैं, तो वो चीज़ अपने गांव में ही इसको उत्पाद करें ताकि हमारी आमदनी बढ़े और खर्चा कम हो। और मैं बस इतना कहूँगा।
गाँव में संबंधित फसलों का उत्पादन भी होगा, उसका प्रोडक्शन भी होगा और उसी की खपत भी होगी। अब हमारे ग्रुप में एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे रघुवीर भाई हैं, उनको ये जड़ी बूटी वाली जो फसलें है ना, फसल क्या बोलते हैं जो भी पौधे हैं, हाँ उनका बड़ा अच्छा ज्ञान है। मेडिसिन तो मैं चाहता हूँ कि वो आए और उसका थोड़ी आप लोग को भी बताएं ताकि जड़ी बूटी अरे